बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लोगों की इस्लाह के वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अंदाज, वो किस तरीके से लोगों की इस्लाह करते थे, आज हम आपको उसका बयान करेंगे। नेक कामों का हुक्म देना और बुरे कामों से रोकना दीन का एक अहम फरीजा है, लेकिन इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो जिसकी इस्लाह करना चाहता है उसके बारे में उसको इल्म हो। नीज उसको ये भी मालूम होना चाहिए कि इस्लाह का कौन सा तरीका किस जगह असरकारक और कारगर साबित होगा। लिहाजा अगर कोई शख्स नया मुसलमान हो और वो इस्लाम के अहकाम से नावाकिफ हो तो ऐसे आदमी की इस्लाह के वक्त सख्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जहालत और नावाकिफ होने की बिना पर गलती कर रहा है, बल्कि शफकत और मोहब्बत के साथ दीन की तालीम दी जाए। यहाँ सीरत नबवी के दो वाक़ये नकल किए जा रहे हैं जिनसे ये बात अच्छी तरह वाज़े होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की इस्लाह किस तरह करते थे। पहला वाक़या आम आदमी का जो आलिम ना हो की इस्लाह के बारे में है, और दूसरा वाक़या आलिम की इस्लाह के बारे में है। एक देहाती की इस्लाह का वाक़या। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि एक देहाती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में दाखिल हुआ। मस्जिद में दाखिल होने के बाद उसने 2 रकात नमाज पढ़ी। फिर उसने इन अल्फाजों से दुआ की, ए अल्लाह, तू मुझ पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना खास रहम फरमा और हमारे साथ किसी और पर रहम ना फरमा। उस देहाती की दुआ सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ मुतवज्जा हुए और उससे फरमाया, तुमने तो एक कुशादा चीज को बहुत तंग कर दिया, यानी अल्लाह ताला की रहमत तो बहुत कुशादा है और पूरी मखलूक का अहाता कर सकती है, लेकिन तुमने अपनी दुआ में उसको सिर्फ 2 आदमियों के साथ खास करके तंग कर दिया। फिर उस देहाती ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, क़यामत कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने उसकी क्या तैयारी कर रखी है? उसने कहा, मैंने उसके लिए ना बहुत सी नमाजें पढ़ी, ना बहुत से रोजे रखे और ना बहुत से सदक़ात किए, मगर मुझे अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, तुम क़यामत में उसके साथ होगी जिससे तुम मोहब्बत करते हो। जब सहाबाए करीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये अजीम फजीलत सुनी तो उन्होंने हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, क्या हमारे साथ भी यही मामला होगा? यानी क्या ये सवाब और फजीलत हमारे लिए भी होंगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, तुम्हारे साथ भी यही मामला होगा, यानी तुमको भी यही सवाब और फजीलत मिलेगी। को सुनकर सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम बहुत ज्यादा खुश हुए। इस हदीस के रावी हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने सहाबाए किराम को इस्लाम लाने के बाद किसी और चीज से इतना खुश होते हुए नहीं देखा जितना उस दिन खुश होते हुए देखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत के बारे में दरियाफ्त करने के बाद उस देहाती को क़ज़ाए हाजत की जरूरत पेश आई तो वो उठे और मस्जिद की एक कोने में जाकर पेशाब करने लगे, क्योंकि वो नए मुसलमान थे और मस्जिद के आदाब से वाकिफ भी नहीं थे। जब सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये देखा तो वो जल्दी से उसकी तरफ बढ़े और उसको डांटा, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको डांटने से मना फरमाया और उनसे फरमाया कि उसको छोड़ दो, इसलिए कि हो सकता है कि वो अहले जन्नत में से हो। जब वो देहाती अपनी ज़रूरत से फारिग हुए तो आप रसूलुल्लाह ने सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को हुक्म दिया कि वो उस जगह पर पानी बहाएं जहां उस देहाती ने पेशाब किया था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से फरमाया,
अल्लाह ताला तुमको उम्मत में सिर्फ आसानी करने वाला बनाए, तुमको तंगी करने वाले नहीं बनाए। लिहाजा तुम्हें चाहिए कि तुम लोगों पर शफकत करो। इस वाक़ये से मालूम हुआ कि अगर कोई शख्स इल्म के ना होने की बिना पर गलती करे तो इस्लाम करने वालों को चाहिए कि इस्लाह के वक्त उससे नरमी से पेश आए और उसके साथ सख्ती ना करे। फिर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस देहाती को बुलाया और इंतहाई नरमी और शफकत से फरमाया, ये मस्जिदें अल्लाह के घर हैं, ये मस्जिदें पेशाब और गंदगी के लिए नहीं बनाई गई हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी शफकत और मोहब्बत के साथ उस देहाती की इस्लाह फरमाई कि वो पूरी जिंदगी उस वाक़े को भूला नहीं। चुनांचे जब वो इस वाक़े को याद करते थे तो लोगों से फरमाते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ बढ़े, मेरे माँ बाप उन पर कुर्बान हो, ना मुझे बुरा भला कहा, ना मुझे डांटा और ना मुझे मारा, बल्कि आपने मेरी इस्लाह की और निहायत ही मेहरबान के साथ और मोहब्बत भरे अंदाज में मुझे तालीम दी। एक आलिम की इस्लाह का वाक़या। एक रिवायत में आया है कि एक मर्तबा एक शख्स ने मस्जिद में कुछ लोगों की इमामत की। नमाज पढ़ते हुए उसने क़िबले की जानिब थूक दिया। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात का इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया, आइंदा ये शख्स तुम्हारी इमामत ना करे, इसलिए कि उसने मस्जिद की बेअदबी की है। उसके बाद उस शख्स ने लोगों की इमामत का इरादा किया, लेकिन लोगों ने उसको रोक दिया और उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात बताई। जब वो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका जिक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, मैंने मना किया है उन लोगों को। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया था, तुमने अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ पहुंचाई है। इन दोनों वाक़यों से हम समझते हैं कि लोगों की इस्लाह करने में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीका और अंदाज क्या था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस अंदाज से लोगों की इस्लाह और तरबियत फरमाते थे। जिस शख्स के पास इल्म दीन था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से उसकी इस्लाह फरमाई, क्योंकि उसने बेतवज्जोही और गफलत की वजह से गलती की थी। लिहाजा ऐसी सूरत में सख्ती की ज़रूरत थी। जिसके पास इल्म दीन नहीं था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से उसकी इस्लाह फरमाई, क्योंकि उसने इल्म के ना होने की बिना पर गलती की थी। खुलासा, बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तर्ज अमल से पूरी उम्मत के लिए इस्लाह का तरीका सिखाया। प्लीज़ मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा और जो नोटिफिकेशन का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा, जिससे हम जब भी कोई नया वीडियो डालें तो वो आप तक पहुंच जाए। शुक्रिया।